हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी की बुक आरडब्ल्यूए की पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल वाक्यांशों के लिए एक शब्द को कंप्लीट कर लिया था। मैंने बोला था कि कल नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, तो आइए आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 को। इसमें परिभाषा दिया गया है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं जो अच्छे से दिख सके। तो आइए देखते हैं परिभाषा। जो शब्द समान अर्थ के कारण दूसरे शब्दों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जो शब्द समान अर्थ के कारण दूसरे शब्दों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इनमें एक शब्द के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता है या किया जाता है। किसी भी शब्द के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त समान अर्थ देने देने समान अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा वस्त्र, वसन, पट, चीर, पहरावा आदि। और आंख का पर्यायवाची होगा, आंख मतलब आंख का पर्यायवाची हो जाएगा दृक, लोचन, नेत्र, नयन आदि। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इसके अन्य उदाहरण देखते हैं जो इस बुक में दिए गए हैं। इस बुक में दिए गए हैं, समानार्थी शब्द का चयन करें। विष्णु, विष्णु का समानार्थी शब्द हो जाएगा गोविंद। इसकी व्याख्या भी दी गई है, उसको भी देखते हैं हम लोग। व्याख्या दी गई है, यहाँ विष्णु का समानार्थी गोविंद होगा। विष्णु के समानार्थी शब्द नारायण, पीताम्बर, चक्रपाणी, जनार्दन, मुकुंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र आदि होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कमल। कमल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब पयोज हो जाएगा। इसकी व्याख्या की गई है, कमल का समानार्थी शब्द पयोज होगा। कमल के अन्य समानार्थी शब्द राजीव, अरविंद, शतदल, सरोज, सरसिज, नलिन, पुष्कर, पंकज तथा नीरज, जलज, पुंडरीक आदि होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि नम का पर्यायवाची नहीं है। नम मतलब गीला होता है, आर्द्र भी होता है और भीगा भी होता है, लेकिन आर्द्रा नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या दी गई है, शब्दों में नम का पर्यायवाची शब्द आर्द्रा नहीं होगा। शेष शब्द गीला, भीगा तथा आर्द्र नम के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया है 4, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है सॉरी, जुकाम हो गया है। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य का। सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा दिनकर। नरेश तो राजा का होता है, सारंग नहीं होगा, कलाधर भी नहीं होगा। इसकी व्याख्या दिया गया है, यहाँ सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द रवि, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली, प्रभाकर, मार्तंड, भानु आदि होते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? नेक्स्ट दिया गया है नरेश राजा का, सारंग धनुष का तथा कलाधर चांद का पर्यायवाची होता है। 5वां दिया गया है कि पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी कि कपड़ा का पर्यायवाची हमसे पूछा गया है। गगन तो आकाश का होता है, चलन नहीं होगा कपड़ा का। जंगल तो वन का होता है। वसन जो है कपड़ा का पर्यायवाची हो जाता है। इसका व्याख्या दिया गया है, कपड़ा का पर्यायवाची वसन होगा। कपड़ा के अन्य पर्यायवाची वस्त्र, पट, चीर तथा पहरावा आदि होगा। तो आइए आज हम लोग विगत वर्ष विगत वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं और जो पूछे जा सकते हैं संभावित, उनको देखते हैं।
जो इस बुक में दिए गए हैं प्रीवियस आधार पर। तो आइए, सबसे पहला शब्द दिया गया है, सबसे पहला शब्द है अंक। अंक का पर्यायवाची हो जाएगा संख्या, नंबर, निशान, चिन्ह, छाप, गोद, क्रोड तथा अंकवार। अगला है पर्यायवाची शब्द अंग। अंग का पर्यायवाची हो जाएगा अवयव, भाग, हिस्सा, घटक, अंश, टुकड़ा, तन, देह, शरीर। अगला पर्यायवाची शब्द है अंत। अगला पर्यायवाची शब्द है अंत। अंत मतलब इसका इति, समाप्ति, आखिरी, खात्मा, बस, किनारा, शिरा, अंचल, मरण, मृत्यु, मौत, स्वर्गवास, निधन, परिणाम, फल, अंजाम तथा नतीजा जो है अंत का पर्यायवाची शब्द है। तो आइए, अगला शब्द दिया गया है अमृत। अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा अमीय, पीयूष, अमी, सोम, सुधा, सुरभोग, जीवनोदक। ये सारे शब्द अमृत के पर्यायवाची है। अगला शब्द है अर्जुन। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गुड़ाकेश, पार्थ, धनंजय, सब्यसाची। अगला पर्यायवाची शब्द है अश्व। अश्व का पर्यायवाची हो जाएगा घोड़ा, तुरंग, है, वाजी, सैंधव, घोटक, रविशुद्ध। ये सारे अश्व के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला पर्यायवाची शब्द दिया गया है असुर। असुर का पर्यायवाची होगा रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, धनुज, यातुदान तथा तमीचर। अगला पर्यायवाची शब्द है अतिथि। अतिथि का हो जाएगा मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, रिश्तेदार, नातेदार, आगंतुक। अगला शब्द है पर्यायवाची अतीत। अतीत पूर्व काल, भूतकाल, विगत, गुजरा हुआ, बीता हुआ तथा ये सारे अतीत के पर्यायवाची हो जाएंगे। आइए अगले पर्यायवाची शब्द पे चलते हैं। अगला पर्यायवाची शब्द आप लोगों के सामने दिया गया है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा आग, अनल, पावक, जातदेव, विषाणु, वैश्वानर, हुताशन। अगला पर्यायवाची शब्द है अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुंदर, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अप्रीतम, अप्रतिम, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण तथा विचित्र। आइए नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है अपमान। अपमान का पर्यायवाची शब्द अनादर, उपेक्षा करना, निरादर करना, बेइज्जती करना, अवज्ञा करना तथा तिरस्कार करना। ये सारे अपमान के पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। अभिज्ञ शब्द का पर्यायवाची शब्द देखिए, अभिज्ञ मतलब जानकार, विज्ञ भी जानकार होता है, परिचित भी जानकार होता है, ज्ञाता भी जानकार होता है। ये सारे शब्द अभिज्ञ के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए अभिमान के समानार्थी शब्द को देखते हैं। गौरव, गर्व, नाच, घमंड, दर्प, स्वाभिमान, अस्मिता, अहम, अहंकार, मान, दंभ। ये सारे अभिमान के पर्यायवाची शब्द हैं। अभिलाषा के पर्यायवाची शब्द देखिए, कामना, मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा, ईप्सा, चाह, लालसा, मनोकामना। ये सारे अभिलाषा के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट शब्द दिया गया अंधा। अंधा, अंधा का पर्यायवाची हो जाएगा नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन। चक्षुविहीन यानी आंख से रहित यानी कि अंधा। अरड़े, अरड़े शब्द का पर्यायवाची शब्द देखिए, जंगल, कांतार, विपिन, वन, कानन। ये सारे जंगल अर्थात अरण्य शब्द के पर्यायवाची शब्द है। आकाश के पर्यायवाची देखो, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, द्वीप, पुष्कर तथा शून्य होते हैं। अगला शब्द है आंख। आंख का पर्यायवाची हो जाएगा अच्छी, नैन, नेत्र, लोचन,
दृक्, चक्षु, विलोचन, नयन, आंगन। इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रांगण, अजीरा, अंगना, सन। अगला शब्द है अल्प। अल्प का पर्यायवाची शब्द होगा न्यून, थोड़ा, बहुत कम, बहुत कम, अपर्याप्त। अगला शब्द है आम। आम का पर्यायवाची हो जाएगा आम्र, रसाल, अमृत फल, अम्ब तथा फल श्रेष्ठ। आरंभ। आरंभ शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा श्री गणेश, सूत्रपात, शुरुआत, बिस्मिल्लाह। अगला शब्द है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा शक, सुरपति, देवराज, पुरंदर, सचिपति, अमरपति, देवेश, सुरेश। अगला पर्यायवाची शब्द है इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची होगा अभिलाषा, कामना, चाह, मर्जी, ख्वाहिश। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द है ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची हो जाएगा परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, दीनानाथ, भगवान। महक शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा परिमल, खुशबू, सुगंध, सौरभ। ऐश्वर्य शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा वैभव, संपन्नता, समृद्धि, श्री तथा संपत्ति। इसी प्रकार कंचन शब्द का पर्यायवाची होगा सुवर्ण, स्वर्ण, सोना। कन्या शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा कुमारी, कुमारिका, बालिका, किशोरी, बाला। नेक्स्ट है कांटा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा कंटक, शूल, खार। अगला पर्यायवाची शब्द है कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा अनंग, कंदर, मदन, मनमथ, मनोज, मार तथा रतिपति। नेक्स्ट शब्द है किनारा। किनारा का पर्यायवाची हो जाएगा तीर, तट, फूल, बेला तट, कुलीन, छोर, सिरा, पर्यंत। अगला शब्द है केवट। केवट का पर्यायवाची हो जाएगा मलाह, मांझी, नाविक, खेवट, धीवर। अगला शब्द है केस। केस का पर्यायवाची हो जाएगा बाल, कुंतल, कच्छ, अलग, गेसु। नेक्स्ट शब्द है कोयल। कोयल का पर्यायवाची हो जाएगा पीक, कोकिला, श्यामा, मदन सलाका, खरगोश। अगला शब्द है क्रोध। इसका पर्यायवाची हो जाएगा कोप, रोष, गुस्सा, अमर्ष, तैश। अगला शब्द है कौवा। कौवा का पर्यायवाची हो जाएगा काक, काग, वायस, पिशुन। खत। खत का पर्यायवाची हो जाएगा पत्र, चिट्ठी, पाती। अगला शब्द है गंगा। गंगा का भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, देव नदी, देवपगा। गीदड़। गीदड़ का हो जाएगा सियार, श्रृंगार, जम्बुक। गड़ा। गड़ा का हो जाएगा गट, कलश, कुंभ, गगरा। अगला शब्द है